5 students have been reportedly killed. There are around 15 who have been injured after a private bus that they were traveling in has overturned in Kanina town of Mahendragarh district. The police have said that the preliminary investigation has suggested that the driver was reportedly driving the bus under the influence of alcohol. One of the students who was injured in the accident has said that the bus was overspeeding and then collided with the canal. Further details are awaited as investigation is being carried out in the case now. Meanwhile, there are some reactions that have come in on this story. Let's take a look. दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहां से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे। वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है। आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। Joining me on the telecast is my colleague Amit Kumar. Amit, इस समय घटना की सिचुएशन क्या है? यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स थे, एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे थे। चिंतनीय और कहीं न कहीं पूरे हरियाणा में आज कहीं न कहीं जो तमाम जो परिजन है बेहद शोक है और कहीं न कहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक बस ड्राइवर की गलती से he was drunk एंड उसके बावजूद बस चला रहा था। 50 जो स्टूडेंट्स थे उनको लेकर स्कूल जा रहा था जब ये दुर्घटना होती है। पहले बस एक पेड़ से टकराती है, उसके बाद एक एक्सीडेंट होता है और उसमें 6 बच्चों की जो स्कूली बच्चे थे उनकी बेहद दर्दनाक मौत होती है। उसके बाद करीब 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। 12 बच्चों को रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी का जो एक निजी हॉस्पिटल था उसमें एडमिट कराया गया, देयर वाज अंडर ट्रीटमेंट। और 4 जो बच्चे उसमें आईसीयू में एडमिट है। आप समझ सकते हैं कि कितना बेहद दर्दनाक हादसा ये हुआ है। और जिस तरह से एक बात सामने आई है कि जो ड्राइवर था ही वाज ड्रंक, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच सीरियस मैटर वाज एट दैट टाइम। लेकिन सवाल ये यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं, यहाँ पे ऑपोजिशन के लीडर्स कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पे जवाब दिया है कि जब ईद का त्योहार था तो स्कूल खुला क्यों था? जी, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया कि आज गजेटेड हॉलीडे है। बावजूद इसके आज महेंद्रगढ़ में ही नहीं पूरे हरियाणा में तमाम जो प्राइवेट स्कूल है तमाम स्कूल खुले हुए थे। मॉनिटरिंग का जिम्मा होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आदेश के बावजूद जब शिक्षा मंत्री रेवाड़ी पहुंची थी उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो स्कूलों का सिस्टम है, जो प्राइवेट स्कूल है वो कितने इन्फ्लुएंसर हैं कि दोपहर तक स्कूल बंद नहीं हुए और तमाम धड़ल्ले जो अमूमन जो डेज में होता है उसकी तरह स्कूल खुले और बच्चे स्कूल भी पहुंचे थे। मैं समझा था यदि स्कूल बंद होता या छुट्टी की तरह जो बंद किया जाता तो शायद आज 6 बच्चों की मौत हुई है, शायद उनके परिवार में मातम नहीं छाया होता। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज वो बच्चे जिंदा हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही से 6 बच्चों की जान ले ली गई और कहीं ना कहीं देखना होगा कि कार्रवाई किस। हालांकि जो शिक्षा मंत्री है हरियाणा की सीमा तिरका, उनकी ओर से कहा गया है कि जो डीओ होते हैं, जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं महेंद्रगढ़ के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अमूमन जो पूरे प्रदेश में एक जैसे हालात है तो किन किन पर कार्रवाई करेंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.